मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। ओके, आज हम लुब्रिकेंट का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था, वो आपको लिक्विड लुब्रिकेंट्स के बारे में करवाया था। आज हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ओके, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होते हैं? सेमी सॉलिड मतलब हाफ सॉलिड। हाफ सॉलिड मतलब कि जो ना तो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है एट अ ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, उनको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वैसलीन पेट्रोलियम जेली देखी होगी, ठीक है। वो जो, और आपने देखा होगा कि फैंस में, हम फैंस के मोटर में एक क्या बोलते हैं, पेस्ट टाइप लगाते हैं, ठीक है। जो पेस्ट होता है वो ग्रीस होता है, ब्लैक कलर का होता है वो पेस्ट। वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो फैन की मोटर है वो आसानी से वर्क करना शुरू कर दे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीस। तो हमारे सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेंट है उनको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज ग्रीस, नंबर 2 इज वैसलीन एंड नंबर 3 इज वैक्सिस। ओके, वैक्सिस का हमने लास्ट उसमें ही पढ़ा था। वैक्सिस को क्या करते हैं हम? लिक्विड लुब्रिकेंट में से रिमूव करते हैं और जो वैक्स निकलती है उसको हम एज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है वो हमारे 3 टाइप के हैं, ग्रीसिस, वैसलीन एंड वैक्सिस। और इसके अलावा जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं फैट्स और ऑयल के, ठीक है। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं फैट्स और ऑयल के, वो भी हम एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। मींस ऑयल के या फिर फैटी एसिड्स जो भी होते हैं हमारे, हम उनको भी एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अब लुब्रिकेंट का जो मेन यूज है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का, वो हम कुछ मेन जगहों पे यूज करते हैं जहां पे हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला तो क्या है? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। वो सॉलिड भी नहीं होते और लिक्विड भी नहीं होते एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेंट्स को, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रीसिस, वैसलीन एंड वैक्सिस। और इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऑयल और फैट के, जो कि ग्रीस बनाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस कि ग्रीसेस जो है, वो जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, वो मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे नंबर 1 कि ये उन मशीनरी पार्ट में यूज होता है जहां पे स्पीड क्या होती है मशीन की, स्लो होती है, और हैवी लोड का काम करती है मशीन, मतलब ज्यादा भार उठाने वाला काम करती है। और तीसरा, जहां पे मशीन में एकदम से झटके लगते हैं। जैसे हमने मान लो कोई सामान उठाया, एकदम से पिक किया, एकदम से जो उसका मशीनरी पार्ट है उसने क्या किया, एकदम से झटका लगाया अपने आप को, तो वहां पे हम ग्रीसेस का यूज करें। क्योंकि अगर हम ऑयल का यूज करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे झटके लगते हैं जिन मशीन्स में, तो ऑयल क्या होता है, ऑयल लुब्रिकेंट एक बार में, एक झटके में सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें लगानी पड़ती है जो कि उसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए टिकाव से रहे और जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो स्मूथ काम करें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला इसका यूज वहां पे होता है जहां पे मशीनरी पार्ट्स जो है स्लो स्पीड के होते हैं। क्या बोला मैंने? स्लो स्पीड के होते हैं। सेकेंड वन इज हैवी लोड, जहां पे अप्लाई होता है मशीन के ऊपर। एंड थर्ड वन इज जहां पे सडन जर्क मतलब अचानक से जो झटके लगते हैं मशीनरी पार्ट्स में, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट यूज हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड यूज, जहां पे मशीनरी के जो पार्ट्स आपस में रगड़ाव जब होता है और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती हैं, वहां पे हम ग्रीसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इसका यूज है वेयर द बेरिंग प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर, जहां पे बेरिंग्स जो है वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन इज, अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं लिक्विड हैं, तो अगर मशीन ज्यादा तेजी से काम करती हैं तो मशीन्स में क्या होता है, ऑयल जो स्प्लैश होना शुरू हो जाता है। स्प्लैश मतलब कि छिड़काव होना शुरू हो जाता है ऑयल का, और जिसके कारण मशीन सारी जो होती है वो खराब हो जाती है। मशीन के ऊपर सारा ऑयलीनेस हो जाता है सारे उसके एरिया में। तो उसको बचाव के लिए, ताकि जो है ऑयल है वो सारी मशीन के ऊपर ना फैले, तो उसकी जगह पे हम, ऑयल की जगह पे हम ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको 3 यूजेस पता लगे। हमने वहां यूज करना है जहां पे मशीन की स्लो स्पीड होती है, जहां पे सडन जर्क्स लगते हैं, ठीक है, या फिर जहां पे हमारे पास हैवी लोड का वर्क होता है, वहां पे हम इसका मशीन का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज, हम इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे ऑयल के बोलते हैं आप, जैसे कीचड़ के छींटे लगते हैं, वैसे ही ऑयल के छींटे जहां पे लगते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हम ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जहां पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मशीन के झटकों से, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ये तो थे हमारे 3 यूजेस। इसके बाद हमारे कुछ यूजेस और हैं।
तो लेट्स स्टडी। तीन यूजेस ये हो गए। उसके बाद हमारा जो फोर्थ यूज है, हम ये उन मशीन पार्ट्स में हम वहां पर यूज करते हैं ग्रीसेस का जहां पे डस्ट एंड मॉइस्चर से, डस्ट एंड मॉइस्चर, डस्ट मतलब धूल मिट्टी एंड मॉइस्चर मतलब जैसे पानी के जो कण होते हैं, ठीक है, जैसे ओस पड़ती है यहाँ जहाँ पे बाहर हमने मशीनरी यूज करनी होती है सर्दियों में या किसी भी चीज में, बारिश हुई कुछ भी हुआ, मॉइस्चर से बचाने के लिए वहां पे हम अगर ऑयल का यूज करते हैं तो मॉइस्चर जो है ऑयल को मिक्स नहीं होता मॉइस्चर, तो इसलिए हम ग्रीस का यूज करते हैं क्योंकि ग्रीस ऑलरेडी एक इमल्जन होता है। इमल्जन, ग्रीस क्या होता है? एक इमल्जन होता है जो कि ऑयल प्लस वाटर करने पे मिलता है, तो इसके ऊपर मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसका फोर्थ यूज ये है कि ये वहां पे यूज होता है जहां पे डस्ट और मॉइस्चर के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे हम ग्रीसेस का यूज करते हैं ताकि इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। ये तो इसके हो गए 4 यूजेस। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीसेस क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया ग्रीसेस जो होता है वो मिक्सचर होता है पेट्रोलियम ऑयल एंड सोप का। क्या होता है? ग्रीस जो होता है वो मिक्सचर होता है पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप्स which are sodium and potassium salts of fatty acid, ठीक है। ग्रीसेस मेनली क्या होता है? पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप का मिक्सचर होता है, ठीक है। और जो सोप होते हैं वो किसका पार्ट होती है? सोडियम या फिर पोटाशियम। सोडियम मीन्स Na या फिर पोटाशियम मीन्स के, ठीक है। सोडियम या पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। फैटी एसिड मतलब फैट्स, ठीक है। तो ग्रीस क्या होता है? पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप। पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप क्या बनाते हैं? इमल्जन्स। तो ग्रीसेस जो है वो इमल्जन का ही पार्ट है। तो ग्रीसेस क्या है? पेट्रोलियम ऑयल प्लस सोप को मिक्स करके बनता है और सोप जो होता है वो सोडियम या फिर पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्रीस के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रीसेस आर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। ओके, क्या है कि उनकी कंपोजिशन के बेस पे कि वो किस किस चीज से मिलके बने हैं और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे हमने उनको 4 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 जो हमारी ग्रीस है वो है कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस या फिर कप ग्रीसेस। कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है वो एज अ पार्ट, एज अ कंस्टिट्यूएंट उसका यूज करेंगे हम, तो उसको कैल्शियम बेस्ड ग्रीस बोलते हैं। तो कैल्शियम बेस्ड ग्रीस जो होता है वो इमल्जन होता है पेट्रोलियम ऑयल प्लस वाटर का, ठीक है। क्या है? कैल्शियम बेस्ड ग्रीस जो है वो इमल्जन है पेट्रोलियम ऑयल प्लस वाटर का, जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम ओलिएट या फिर स्टीरेट एज अ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। क्या बोला है कि कैल्शियम ओलिएट में पेट्रोलियम ऑयल प्लस वाटर होता है, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल और प्लस वाटर उससे एक इमल्जन बनती है, उसके अंदर ना हम कैल्शियम ओलिएट या फिर कैल्शियम स्टीरेट डाल देते हैं ताकि वो जो ग्रीस है ना वो ग्रीस ही बनी रहे और पानी में चेंज, लिक्विड में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा है कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस। जो कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस है वो हमारे पास वहां पे यूज की जाती है जहां पे टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है, जिन प्लेसेस पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ठंडा इलाका जहाँ पे होता है वहां पे ये ग्रीसेस का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, ये जो ग्रीस होती है वो चीप होती है, चीप मतलब सस्ती होती है, तो इसको यूज करना मतलब हमारे कहते हैं हमारे बजट में होता है, तो ये जो है वो चीपर है ग्रीस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ग्रीस है, सेकेंड वन इज
बेस्ड ग्रीस. सेकेंड वन इज सोडा बेस्ड ग्रीस. तो जो सोडा बेस्ड ग्रीस होती है उसके अंदर हमारे पास सोडियम सोप प्लस पेट्रोलियम ऑयल होता है. ठीक है, तो सोडा ग्रीस में हमारे पास क्या होता है, सोडियम सोप एंड प्लस पेट्रोलियम ऑयल. ठीक है, तो इन दोनों का मिक्स करने पे हमारे पास सोडा ग्रीस बनती है. सोडा ग्रीस जो है वो सुटेबल किसके लिए है, कहां कहां पे हम इसका यूज करते हैं. इट इज यूज नियर द हीट, जहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जहां पे हमारे पास गर्मी ज्यादा होती है, ये उन प्लेसेस पे यूज की जाती है जिन मशीन में गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, वहां पे ये यूज की जाती है. एंड एट इन डिफरेंट गियर्स मतलब डिफरेंट जो हमारे व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं या फिर मशीनरी पार्ट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये वहां पे यूज होते हैं. ठीक है, तो सेकंड वन इज सोडा बेस्ड ग्रीस. सोडा बेस्ड ग्रीस जो है सोडियम सोप प्लस पेट्रोलियम ऑयल को मिक्स करने में बनता है और ये सुटेबल कहाँ पे होता है, नियर द हीट. इसको मोस्टली हम हीटिंग एरियाज में यूज करते हैं. और दूसरा ये वहां पे यूज होता है जहां पे टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. ठीक है, थर्ड वन है हमारा थर्ड वन इज लिथियम बेस्ड. लिथियम बेस्ड ग्रीस. लिथियम बेस्ड ग्रीस जैसे सोडियम बेस्ड सोडा बेस्ड ग्रीस जो थी सोडियम सॉल्ट और पेट्रोलियम ऑयल का मिक्स करने में बनती है. तो लिथियम बेस्ड जो ग्रीस है वो लिथियम सोप और सोडियम सोप, सॉरी ये भी हमारे पास सेम है, सोडियम सोप प्लस पेट्रोलियम ऑयल का ही मिक्सचर होता है ये भी हमारे पास. ओके, और ये हमारे पास सुटेबल होती है. सबसे पहले तो ये दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू वाटर. वाटर से रेजिस्टेंस होती है, मतलब जहां पे वाटर होता है, जहां पे वाटर की प्रेजेंस होती है हम वहां पे इसका यूज कर सकते हैं कि वाटर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. और सेकेंड वन इज सुटेबल एट लो टेम्परेचर. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट है. सोडियम सॉल्ट प्लस पेट्रोलियम ऑयल को मिक्स करने में मिलती है. और ये जो है हाईली रेजिस्टेंस टू वाटर होती है, ये वाली जो ग्रीस होती है. एंड नेक्स्ट वन इज ये लो टेम्परेचर पे सुटेबल होती है, लो टेम्परेचर पे इसका यूज हम ज्यादा करते हैं. नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज एक्सियल ग्रीसेस. एक्सियल ग्रीसेस जो हैं वो लाइम और एनी मेटल हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने में मिलती हैं. हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू फैटी एसिड. क्या है ये एक्सियल ग्रीस जो है वो लाइम प्लस एनी हाइड्रोक्साइड. तो एक्सियल ग्रीस जो होती है वो हमारे पास लाइम और एनी मेटल हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने में मिलती है. एनी मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ फैटी एसिड. और ये जो है जब इसको हम मिक्स कर देते हैं ना तो हम इसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने देते हैं. जब सेटल डाउन हो जाती है तो हमें एक स्टिफ मास मिलता है. स्टिफ मास मतलब जैसे एक पेस्ट टाइप. ठीक है, स्टिफ मास मिलता है हमें जो कि हम ग्रीस के लिए यूज करते हैं. ठीक, तो मतलब ये नहीं है कि आपने मिक्स किया और उसको यूज करना शुरू कर दिया. मिक्स करने के बाद आपको उसको रखना पड़ेगा थोड़ी देर, तभी ये ग्रीस बनती है, तभी ये ग्रीस जो है रेडी होती है. और ये जो ग्रीस है वो हमारे पास लो स्पीड वाली मशीन्स में और हाई टेम्परेचर वाली मशीन्स में यूज की जाती है. ठीक, तो हमारे पास 4 टाइप की ये ग्रीसेस हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लुब्रिकेंट है. थर्ड वन इज सॉलिड लुब्रिकेंट. सॉलिड लुब्रिकेंट जो है, सेमी सॉलिड क्या होता था, जो ना तो लिक्विड होता था ना ही सॉलिड होता था. ठीक है, लिक्विड जो प्रॉपर लिक्विड होता था,
सेकेंड वन इज सेमी सॉलिड एंड थर्ड वन इज सॉलिड, जो कि प्रॉपर एक सॉलिड होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब लेयर्स में बना होता है, एक के बाद एक लेयर होती है उसके अंदर। और जो लेयर्स होती है ना इसकी, जो सॉलिड लुब्रिकेंट की लेयर्स होती हैं, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है। तो इन लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने का ये कारण है ताकि ये लेयर्स जब मशीनरी पार्ट एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो ये लेयर्स आसानी से एक दूसरे के ऊपर मतलब कि स्लाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा है मेन इसका फंक्शन कि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स का, और इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन द लेयर्स। इसके कारण क्यों होता है ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण क्या होता है कि लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। स्लाइड करेंगी तभी मशीनरी पार्ट्स आपस में जब स्लाइड होंगे तभी लेयर्स भी स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम ड्राई पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं एज अ पाउडर की। जैसे आपने देखा टैल्कम पाउडर, इस तरीके से होता है ये। जैसे जो हम पाउडर यूज करते हैं डेली अपने बॉडीज के लिए, ठीक है, तो उसके उस फॉर्म में होता है, ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है। और इसको हम और मिक्स विद, या फिर ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है, या फिर इसको हम ऑयल एंड वाटर के साथ मिक्स करके एक सॉलिड मास बना देते हैं, तो वो हमारा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड लुब्रिकेंट का जो मेन फंक्शन ये है, आपने कभी देखा होगा मशीनरी पार्ट जब ज्यादा यूज हो जाता है तो वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, मीन्स कहीं कहीं पे गड्ढे हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ना तो लिक्विड लुब्रिकेंट काम आता है ना ही ग्रीस काम आती है, क्योंकि वो गड्ढे को फिल नहीं कर सकती है। तो क्या करते हैं हम, सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट में होता है पाउडर। तो पाउडर क्या करता है कि जो गड्ढे होते हैं ना उनको फिल कर देता है, और मशीन जो है वो उसी तरीके से लो रेजिस्टेंस पे उसके पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर हम स्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट का मेन फंक्शन ये है कि ये उन मशीनरी पार्ट्स में यूज होता है जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट। अब सॉलिड लुब्रिकेंट के हम कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कुछ यूजेस है हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट्स के। ठीक है, सबसे पहला यूज हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट का ये है कि ये यूज वेयर द लुब्रिकेंट फील्ड्स कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय द यूज द लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीसेस। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ मशीन्स जो हैं वो कुछ मतलब छलकाव होता है कुछ मशीनों में और तेजी से काम करते हैं, जिसके कारण अगर ग्रीस लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं तो ऑयल के चांसेस तो होते ही नहीं उस मशीन पे टिकने के। कई बार क्या होता है कि मशीन तेजी से वर्क करती है तो ग्रीस भी जो है थोड़े टाइम में टिक पाता है। तो ऐसे केसेस में आपको जो तीसरा मटेरियल यूज करना है वो है सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज वहीं पे करते हैं जहां पे हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीसेस का सिक्योर्ड मतलब नहीं टिक सकती है जहां पे वो। सेकेंड वन इज कॉन्टामिनेटेड बाय द एंट्री। ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ग्रीस जहां पे लगती है वहां पे चिपक जाते हैं और मशीनरी पार्ट्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स वहां पे बढ़ जाता है। तो क्या बोला है कि कॉन्टामिनेटेड बाय द एंट्री द डस्ट पार्टिकल ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल और द ग्रीसेस। ठीक है, जहां पे लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीसेस के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके ऊपर लग जाते हैं, वहां पे इसको मतलब अवॉइड करने के लिए हम पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर जो होता है वो अट्रैक्ट नहीं करता है डस्ट पार्टिकल और जो भी हमारे कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और मोटर्स में यूज होते हैं, क्योंकि वो हैवी मशीनरी होती है और वहां पे हमारे पास डस्ट आने की ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर और द लोड इज टू हाई, मीन्स ये वहां पे यूज होते हैं जहां पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर और लोड बहुत ज्यादा हाई होता है, मीन्स बहुत हैवी सामान उठाने के लिए हम जहां पे जिस मशीन का यूज करते हैं उसके लिए आपको सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज जहां पे कंबस्टिबल लुब्रिकेंट्स, मीन्स कई लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं ग्रीस वगैरह कि अगर आप बार बार रगड़ लगने पे क्या होता है कि उसमें एक कंबशन हो जाती है, कई बार वो जल पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ताकि मशीनरी को मतलब जले ना मशीनरी का पार्ट कोई भी, उसके लिए फिर हम सॉलिड ग्रीस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ यूजेस सॉलिड ग्रीस के। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स। हमारे पास मेनली जो है सॉलिड लुब्रिकेंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज है ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल में जो हम सिक्का यूज करते हैं पेंसिल के अंदर लगा होता है वो ग्रेफाइट का होता है। ब्लैक कलर का ग्रेफाइट होता है।
ठीक है, अगर आप कभी देखो कि पेंसिल को अगर आपने कहीं पे ऐसे चला दिया, मीन्स आप रगड़ी जा रहे हो पेंसिल की सरफेस के ऊपर, थोड़ी देर बाद आप उसको अपनी फिंगर से टच करके देखना कि जो पेंसिल जहाँ पे आपने जिस सरफेस के ऊपर लगाई है ना, जिस सरफेस के ऊपर आपने पेंसिल को रगड़ा है, वो सरफेस जो है बहुत ही स्मूथ सरफेस बन जाता है। तो जो ग्रेफाइट है वो एज अ पाउडर्ड फॉर्म हम सॉलिड लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट। पहले हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज सॉलिड लुब्रिकेंट है, मींस सबसे ज्यादा जो है यूज में आने वाला सॉलिड लुब्रिकेंट जो है वो ग्रेफाइट है। वो क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट का जो है, मैंने आपको अभी बताया कि पेंसिल का जो सिक्का होता है वो हमारे पास एक सोपी टच होता है। सोपी मतलब सोप का टच होता है उसका। सोप जो है, सोप फिसलता है, वैसे ही अगर पेंसिल का सिक्का हम कहीं पर रगड़ते हैं तो उसको टच करेंगे तो वो भी हमारा हैंड भी जो है स्लिप हो जाता है। तो वो सोपी टच का होता है। और इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब कि वो आग नहीं पकड़ता जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। थर्ड वन इज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर बिलो 375 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 375 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर के अंदर। और दूसरी चीज, ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर हायर टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं हम। मीन्स in the absence of air it is used at very high temperature, it is used as very high temperature, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में कि ये पाउडर फॉर्म में होता है या फिर सस्पेंशन में होता है। अब सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन क्या, हम अगर इसको किसी ऑयल के साथ या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये सस्पेंशन फॉर्म में बन जाता है। अब इसके बेसिस पे हमने इसको दो टाइप के सस्पेंशन में डिवाइड किया है। नंबर वन इज, जो ग्रेफाइट की दो सस्पेंशंस हैं वो है, या तो हम इसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ या फिर हम इसको मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। तो उसके बेस पे ही हमने इसको, इनके सस्पेंशन को नेम दिया है, ठीक। तो अगर हम इसको ग्रेफाइट की सस्पेंशन अगर हम बनाते हैं, ग्रेफाइट के पाउडर को अगर हम ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो ये बना देता है ऑयल डेक। और अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये बना देता है हमारे पास वाटर डेक। ओके, तो ये हमारे दो टाइप के सस्पेंशन है। लेट अस स्टडी। अब इन दो सस्पेंशंस के बारे में हम देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, जो ग्रेफाइट है वो हमारे पास अगर ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो एक सस्पेंशन बनाता है उसका नाम है ऑयल डेक। ऑयल डेक सस्पेंशन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में मोस्टली यूज किया जाता है। और ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर के बीच में एक जो है फिल्म बना देती है, ठीक है, और उनको टाइट कर देती है। पिस्टन रिंग और जो हमारे पास रिंग्स हैं, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर जो है उनके बीच में एक फिल्म बना के उसको टाइट कर देती है और जो कि लार्ज प्रेशर और कंप्रेशन बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑयल डैग का यूज था। नेक्स्ट है एक्वा डैग। एक्वा डैग हमारे पास मोस्टली वहां यूज किया जाता है जहां पे हमें ऑयल फ्री चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे फूड स्टफ इंडस्ट्री, फूड स्टफ इंडस्ट्री में हमें ऑयल फ्री चीजें चाहिए होती हैं, मींस ऑयल फ्री यूज चाहिए होता है। तो इसलिए हम वहां पे एक्वा डैग मतलब वाटर डैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप है हमारे ग्रेफाइट के सस्पेंशन के, ऑयल डैग एंड एक्वा डैग। नेक्स्ट वन इज, ये है कुछ यूजेस ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट जो है वो एज अ एयर कंप्रेसर, मींस यूज इन द एयर कंप्रेसर, जो हम उसमें लगाते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में लगाते हैं, या फिर जो एसी होते हैं वहां पे जो कंप्रेसर्स लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं एयर कंप्रेसर। वहां पे हम इन लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, जो कि फूड इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी मशीन्स लगी होती हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन इज, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक के ज्वाइंट्स जो होते हैं जहाँ पे दरारें आ जाती हैं उनको फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज, इंटरनल कंबशन इंजन में इसका यूज किया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट ऑल्सो मिक्स विथ, और इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है उसको हम ऑयल के साथ मिक्स करते हैं या फिर अनदर लुब्रिकेंट का मिक्स करते हैं और ग्रेफाइट ग्रीसीज बना देते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ यूजेस ग्रेफाइट के। लास्ट वन इज हमारे पास मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, जो कि नेक्स्ट ग्रीस है, सॉलिड लुब्रिकेंट।
नेक्स्ट वन इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ओके, तो लेट्स स्टडी मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। लास्ट वन इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ओके, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच मतलब कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में इसको लगाया जाता है। ठीक है, वो तो वैसे भी हर किसी चीज को हम बीच में लगाते हैं, बट इसका ये काम होता है कि ये जो है खुरदरे सरफेस को प्लेन सरफेस बना देता है, और जहां पे भी थोड़ा सा मतलब कि गैप होता है उसको ये फिल कर देता है और उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है उसके सरफेस को, ताकि हाई वेलोसिटी वाले जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं या मशीन्स होती हैं उनको वर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो क्या करता है, इट हैज अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर इन विच द लेयर ऑफ मोलिब्डेनम एटम्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सल्फर एटम। मोलिब्डेनम एटम की लेयर होती है, डाइसल्फाइड मतलब कि दो सल्फर एटम के बीच में एक मोलिब्डेनम एटम्स की लेयर होती है, उसको हम दो मशीनरी पार्ट्स के बीच में लगाते हैं और उन पाउडर की तरह स्प्रिंकल कर देते हैं, उसके स्प्रे कर देते हैं पाउडर। जैसे पाउडर कैरम बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि कैरम बोर्ड में जब हम खेलते हैं, कैरम बोर्ड का सरफेस स्मूथ बनाने के लिए हम उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं, इसी तरीके से हम मशीन के सरफेसेस के ऊपर इस पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं और वो उसके सारे जो भी डाउन स्पॉट्स होते हैं उसको वो फिल कर देता है और उसके बाद वो हाई वेलोसिटी से काम करना शुरू कर देता है। तो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का ये फायदा है, मोलिब्डेनम की लेयर होती है दो सल्फाइड एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये उन मेटल्स के लिए यूज होती है, उन मशीनरी के लिए यूज होती है जहां पे वर्क जो है हाई वेलोसिटी में होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं माइका, टैल्क, ठीक है, और सोपस्टोन एटसेट्रा। तो ये तो थे हमारे सारे ग्रीजेस और जितने भी हमारे लुब्रिकेंट्स है। आज ये लुब्रिकेंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।